मूवी के शुरुआत में अफगानिस्तान बॉर्डर दिखाया जाता है, जहां टोनी यानी इस मूवी का हीरो आर्मी के साथ में जा रहा है। तभी यहां अटैक होता है। सभी आर्मी ऑफिसर टोनी को बचाने के लिए खुद बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स मारे जाते हैं। फिर टोनी गाड़ी से बाहर आ जाता है और जब टोनी कॉल करने वाला होता है, तभी यहाँ उसी की कंपनी का पड़ा एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कुछ पार्टिकल्स टोनी की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि टोनी को अफगानिस्तान के टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया है। अब हमें कुछ वक्त पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ टोनी को अवार्ड मिल रहा है कि उसने आर्मी के लिए इतने एडवांस वेपन बनाए हैं। टोनी यहाँ नहीं होता तो टोनी का अवार्ड उसके अंकल ले लेते हैं, जिन्होंने टोनी के फादर के साथ इस कंपनी में काम किया था। अवार्ड देने वाला टोनी का फ्रेंड है, जो आर्मी में काम करता है। टोनी दरअसल पार्टी में होता है, उसका फ्रेंड भी पार्टी में पहुंच जाता है और वो टोनी को अवार्ड दे देता है। टोनी इस अवार्ड को वहां खड़े लोगों को दे देता है। टोनी यहाँ से जा रहा होता है, तभी टोनी को एक जर्नलिस्ट मिलती है, जो टोनी को कहती है कि आपकी कंपनी इतनी एडवांस वेपन बनाती है। इस पर टोनी कहता है कि अगर हम वेपन्स नहीं बनाएंगे तो लोग हमें ही मार देंगे और मैं वेपन्स बनाकर लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। टोनी की सेक्रेटरी टोनी को बताती है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है। टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान के लिए निकल जाता है। टोनी के साथ उसका फ्रेंड भी है। टोनी का फ्रेंड टोनी से गुस्सा है कि उसने आने में देरी कर दी है। फिर टोनी अफगानिस्तान पहुँच जाता है, जहाँ वो आर्मी के कमांडर से मिलता है। टोनी यहाँ इनसे वेपन्स की डील करने के लिए आया है। टोनी इनको अपनी कंपनी के वेपन्स का नमूना दिखाता है, जिसे देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वेपन्स इतने खतरनाक है कि सब देखकर चौंक गए। टोनी यहाँ से आर्मी की कार में जा रहा होता है, तभी बीच में ब्लास्ट हो जाता है। सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ टोनी को अफगानिस्तान के टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया है। अब टोनी को होश आता है। तब टोनी अपने साथ खड़े आदमी से पूछता है कि ये बैटरीज मेरे साथ में क्यों जोड़ी गई है। तो वो आदमी कहता है कि बॉम्ब के कुछ पार्टिकल्स तुम्हारे अंदर चले गए थे, वो तुम्हारे दिल के पास नहीं जा सके, इसलिए मैंने इस बैटरी को तुम्हारे साथ जोड़ा है। मैं तुम्हें इसी तरह बचा सकता था। तभी यहाँ टेररिस्ट का लीडर आ जाता है। वो टोनी से कहता है कि तुम हमारे लिए अब मिसाइल बनाओगे। टोनी मना करता है तो टोनी को टॉर्चर किया जाता है। फिर टोनी को यहाँ से बाहर ले जाया जाता है। टेररिस्ट का लीडर टोनी से कहता है कि तुम हमारे लिए जेरिको मिसाइल बनाओ, जब मिसाइल बन जाएगी हम तुम्हें छोड़ देंगे। टोनी के पास जो आदमी होता है वो टोनी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें आर्मी और तुम्हारी टीम ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये इलाका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। टोनी इस आदमी की बात मान लेता है। फिर टोनी टेररिस्ट वालों के लिए मिसाइल बनाने का सामान मंगवा लेता है। फिर टोनी अपना काम करने में लग जाता है। टोनी इन आदमियों के लिए मिसाइल नहीं बनाता, बल्कि ये एक सूट तैयार कर रहा है, जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सके। टोनी अपना सूट रेडी करने में लग जाता है। टेररिस्ट लीडर को पता चल जाता है कि टोनी कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए टेररिस्ट के लोग कुछ टोनी के पास में आते हैं, लेकिन टोनी और वो आदमी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। जैसे ही ये लोग दरवाजे को तोड़ते हैं तो दरवाजे पर लगे बॉम्ब की वजह से ये लोग ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर टोनी के पास वाला आदमी सूट में पावर दे देता है। इधर पूरी टेररिस्ट टोनी के पास आने लगती है। तब वो आदमी गन लेकर टेररिस्ट को रोकने लगता है। अब टोनी के पास टेररिस्ट पहुंच जाती है। टोनी यहाँ सबको मार देता है और बाहर पड़े वेपन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर यहाँ से उड़ जाता है और जाकर एक डेजर्ट में गिरता है, जहाँ उसकी टीम उसे देख लेती है। वो टोनी को यहाँ से ले जाती है। टोनी अब सेफ होता है। टोनी की सेक्रेटरी टोनी को हॉस्पिटल में ले जाने की बात करती है, लेकिन टोनी मना कर देता है और वो सीधे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चला जाता है, जहाँ सेक्रेटरी से एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि मैं अपनी कंपनी के लिए टोनी स्टार्क का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। हम जानना चाहते हैं कि वो टेररिस्ट से बचकर कैसे निकले। टोनी सबको कहता है कि अब मैं वेपन्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे वेपन्स आर्मी के अलावा कई टेररिस्ट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की बेवजह जानें चली जाती हैं, और मैं ऐसे वेपन्स अब नहीं बनाऊंगा और कुछ भी करूं, लेकिन वेपन्स नहीं बनाऊंगा।
तभी टोनी के अंकल कहते हैं कि ये ऐसे ही कह रहा है क्योंकि टोनी इतने बड़े हादसे से बाहर निकल के आया है। टोनी अब अपने काम में लग जाता है। टोनी के अंकल टोनी के पास में आते हैं और उसे समझाते हैं कि हम वेपन्स नहीं बनाएंगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। तब टोनी कहता है कि हम और कुछ करेंगे लेकिन अब वेपन्स नहीं बनाएंगे। टोनी के अंकल टोनी से पूछते हैं कि तुम अफ़गानिस्तान से कैसे निकले। तब टोनी उन्हें कहता है कि मैंने एक आयरन सूट बनाया है जिसकी मदद से मैं वहाँ से निकल पाया। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? तब टोनी के अंकल कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तब टोनी अपनी शर्ट खोलता है और अपने चेस्ट पर लगे कुछ पार्ट्स को दिखाता है। ये देखकर अंकल बोलता है कि लाजवाब है, इसका तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। हमें इस पर और काम करना चाहिए, हमें इसे दुनिया के सामने लाना चाहिए जिससे हम और ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। लेकिन टोनी मना कर देता है। फिर टोनी अपनी सेक्रेटरी के पास में जाता है। टोनी सेक्रेटरी से कहता है कि मेरे चेस्ट पर लगी डिवाइस को तुम चेंज कर दो क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है, मैंने नई बना ली है। सेक्रेटरी डिवाइस को चेंज कर देती है। सेक्रेटरी टोनी से पूछती है कि ये क्या है। तब टोनी कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर बॉम्ब के कुछ पार्टिकल्स हैं जिसे ये डिवाइस मेरे दिल तक जाने से रोकती है। टोनी अब अपने सूट को और ज़्यादा इन्वेंट करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि यहाँ टोनी के पास में ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। उधर अफ़गानिस्तान के टेररिस्ट को टोनी का सूट मिल जाता है। यहाँ टोनी अपने सूट पर प्रैक्टिस कर रहा है और कमियों को दूर करते रहता है। अब टोनी अपना सूट अच्छी तरीके से रेडी कर लेता है। टोनी अब पार्टी में पहुँच जाता है जहाँ वो अपनी सेक्रेटरी के साथ में डांस करता है। दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। इस पार्टी में वो न्यूज़ रिपोर्टर भी होती है। वो टोनी से मिलती है और उसे बताती है कि जो मिसाइल तुमने बनाई थी वैसे अब कई और बन चुकी है और टेररिस्ट इसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको तुम्हारी कंपनी ने ये बेचा है कि ये मिसाइल तुम्हारी कंपनी ने उन्हें बेचा है। तो वो अपने अंकल से इसके बारे में बात करने के लिए जाता है लेकिन टोनी की बात अधूरी रह जाती है। टोनी के अंकल यहाँ से चले जाते हैं। टोनी अपने घर पर न्यूज़ देख रहा है। टेररिस्ट वहाँ के लोगों को अपने इलाके से निकाल रही है। टोनी को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है। टोनी इनकी हेल्प करने के लिए अपने सूट में रेडी होकर ही वहाँ चला जाता है। टेररिस्ट सबको यहाँ से निकाल रही होती है। टोनी यहाँ पहुँच जाता है। टेररिस्ट टोनी को रोकने के लिए यहाँ के लोगों को निशाना बनाती है लेकिन टोनी सबको मार देता है और उस बड़े लीडर को भी मार देता है। फिर टोनी यहाँ से निकल जाता है लेकिन टेररिस्ट वाले टोनी पर फायरिंग करते हैं। टोनी फिर भी नहीं रुकता है। टोनी इनके वेपन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। टोनी दरअसल गलती से कैलिफोर्निया के एयरबेस में चला जाता है। आर्मी को टोनी को देखकर कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये आर्मी का एयरबेस है जहाँ आर्मी टेररिस्ट पर नज़र रखती है। टोनी का दोस्त टोनी को बताता है कि किसी ने वेपन्स के गोदाम को उड़ा दिया है जहां उसको रखा गया था। तो टोनी उसे कहता है कि तुम्हारा काम किसी और ने कर दिया। आर्मी 2 फाइटर जेट भेजती है। फाइटर टोनी पर फायरिंग करती है। टोनी यहाँ से दूर निकल जाता है। अब टोनी के दोस्त के पास में टोनी का कॉल आता है कि जिसे तुम देख रहे हो वो मैं ही हूँ। टोनी एक फाइटर पर आ जाता है। टोनी की वजह से फाइटर क्रैश हो जाता है। पायलट बाहर आ जाता है। पायलट का पैराशूट नहीं खुलता लेकिन टोनी उसकी हेल्प करता है। फिर पैराशूट को टोनी खोल देता है जिसकी वजह से पायलट बच जाता है। टोनी अब घर आ जाता है। इधर अफ़गानिस्तान के टेररिस्ट से टोनी का अंकल डील करने के लिए जाता है। हमें पता चलता है कि टोनी के अंकल ने ही टोनी को इन लोगों से किडनैप करवाया था। टेररिस्ट लीडर के साथ टोनी का अंकल अंदर चला जाता है और वो लीडर टोनी के अंकल को सूट दिखाता है जिसकी वजह से टोनी यहाँ से भागा था। टेररिस्ट लीडर टोनी के अंकल से कहता है कि अगर हम दोनों साथ काम करेंगे तो ये सूट मैं तुम्हें दे दूंगा। टोनी का अंकल टेररिस्ट लीडर को एक डिवाइस से पैरालिसिस कर देता है। यहाँ के सारे आदमियों को अपने आदमियों से मरवा देता है और सामान के साथ में सूट भी यहाँ से ले जाता है।
टोनी अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस जाकर कंप्यूटर से सारा डेटा इस पेन ड्राइव में लेकर आओ, फिर मैं उन लोगों की कालाबाजारी रोकूंगा। सेक्रेटरी ऑफिस में चली जाती है। वो डेटा पेन ड्राइव में स्टोर करती है, लेकिन डेटा कंप्लीट नहीं होता। उसके पहले ही टोनी का अंकल यहाँ आ जाता है। सेक्रेटरी को डेटा कलेक्ट करते वक्त पता चल जाता है कि टोनी के साथ में जो कुछ भी हुआ है उसके अंकल ने ही करवाया है, इसीलिए वो अंकल के आने से डर जाती है। लेकिन वो सेफली डेटा लेकर ऑफिस से बाहर निकल जाती है। सेक्रेटरी यहाँ से निकल रही होती है तो उसे वो आदमी मिलता है जो टोनी का इंटरव्यू लेना चाहता था। सेक्रेटरी उसे अपने साथ ले जाती है। टोनी का अंकल अपनी टीम के पास में जाता है। टीम का एक आदमी टोनी के अंकल को बताता है कि सूट को पावर कैसे दी जाए, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। टोनी का अंकल इस आदमी पर गुस्सा करता है और कहता है कि टोनी ने ये सूट अफगानिस्तान के कबाड़ से बनाया था, तुमसे इतना भी नहीं हुआ। टोनी के पास सेक्रेटरी का कॉल आता है। तभी टोनी के अंकल टोनी को डिवाइस से पैरालिसिस कर देते हैं। फिर टोनी को बताते हैं कि मैंने ही तुझे किडनैप करवाया था, लेकिन तुम बच गए। और फिर टोनी की चेस्ट में लगे डिवाइस को निकाल लेते हैं। टोनी को अब पता चल जाता है कि उसके अंकल ने उसके साथ में धोखा किया है। टोनी के अंकल डिवाइस को बॉक्स में रखते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। टोनी की सेक्रेटरी टोनी के दोस्त को कॉल करके कहती है कि तुम टोनी के पास जाओ और वहाँ देखो कि सब ठीक है या नहीं। सेक्रेटरी उस आदमी की टीम के साथ टोनी के अंकल के पास में जाने के लिए निकल जाती है। टोनी जैसे तैसे करके अपने काम करने वाले रूम में चला जाता है, जहां वो सेक्रेटरी की दी गई डिवाइस को तोड़ देता है। टोनी के अंकल उस सूट में डिवाइस को फिट कर देते हैं जो टेररिस्ट लीडर से इसे यहाँ लेकर आए थे। टोनी का दोस्त टोनी के घर पहुँच जाता है। वो टोनी को उठाता है। टोनी अपनी सेक्रेटरी के बारे में दोस्त से पूछता है तो दोस्त कहता है कि वो अंकल के पास गई है उसे गिरफ्तार करने के लिए। सेक्रेटरी टोनी के अंकल के पास चली जाती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो आदमी एक छोटी सी चीज़ से दरवाजे का लॉक तोड़ देता है। टोनी इधर अपने सूट में चला जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि आसमान साफ रखना, क्योंकि दोस्त आर्मी के एयरबेस में काम करता है। टोनी यहाँ से निकल जाता है, दोस्त भी यहाँ से चला जाता है। इधर सेक्रेटरी के साथ टोनी के अंकल को गिरफ्तार करने के लिए ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंकल उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। फिर अचानक से अंकल सूट में सेक्रेटरी पर वार करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी भाग जाती है। टोनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि तुम जल्दी से वहाँ से निकलो, लेकिन टोनी का अंकल बाहर आ जाता है सेक्रेटरी पर वार करने के लिए। तभी यहाँ टोनी भी पहुँच जाता है। टोनी सेक्रेटरी को बचा लेता है, अंकल का ध्यान अपनी तरफ करके। फिर टोनी के अंकल सड़क से एक कार को उठाकर टोनी पर फेंकने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ बच्चे और एक लेडी होती है, लेकिन टोनी इन्हें बचा लेता है। टोनी कार को सेफली नीचे रखता है, फिर भी लेडी से कार नहीं रुकती। लेडी कार टोनी पर से निकाल देती है। अंकल और टोनी की फिर से फाइट होती है। अंकल टोनी को उठा कर मारता है और एक बस में ब्लास्ट कर देता है। टोनी अब ऊपर उड़ने लगता है। अंकल भी उसके पीछे उड़ जाता है। आर्मी को अब फिर से टोनी दिखता है तो आर्मी फाइटर भेजने का ऑर्डर देती है, लेकिन टोनी का दोस्त मना कर देता है, तब फाइटर नहीं भेजे जाते हैं। टोनी अंकल को अपने पीछे बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, जहां टोनी के अंकल के सूट पर बर्फ जम जाती है तो वो नीचे गिर जाता है। टोनी अपने सूट से सेफली नीचे आ जाता है और अपनी सेक्रेटरी से कॉल कर कहता है कि मेरी ऊर्जा अब खत्म होने वाली है। तभी यहाँ टोनी के पास उसका अंकल भी आ जाता है और फिर से इनकी फाइट होती है। टोनी अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि तुम्हें रिएक्टर में दबाव बढ़ाना होगा और जब मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँ तो तुम्हें बता दूंगा कि तुम मेन बटन को दबा देना, फिर उसके साथ सब जलकर खाक हो जाएगा। सेक्रेटरी अंदर चली जाती है और रिएक्टर में दबाव बढ़ा देती है। टोनी अंकल से फाइट करता है। अंकल टोनी के मास्क को तोड़ देता है।
सेक्रेटरी ने अपना काम कर दिया है और वो टोनी को इन्फॉर्म भी कर देती है, लेकिन अंकल टोनी को दूर नहीं जाने देता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। तो टोनी सेक्रेटरी से कहता है कि बटन दबा दो। सेक्रेटरी बटन दबाने से मना करती है क्योंकि उसमें टोनी को भी जान का खतरा है। फिर टोनी के ज़्यादा कहने पर सेक्रेटरी बटन दबा देती है। बटन दबाते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। टोनी का अंकल अब मर जाता है। टोनी भी इंजर्ड हो जाता है। अब सब कुछ शांत हो जाता है। टोनी की सेक्रेटरी टोनी की ड्रेसिंग कर रही है। टोनी के पास में वो आदमी आता है जो टोनी का इंटरव्यू लेने वाला था। वो टोनी से बातचीत करता है और यहाँ से चला जाता है। जाते वक्त सेक्रेटरी उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि इस आदमी ने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तब वो आदमी कहता है कि ये तो हमारा काम था। टोनी अब मीडिया के सामने आता है और उनके सवालों के जवाब देता है और सबको बता देता है कि वो ही आयरन मैन है। इसी के साथ में मूवी की एंडिंग यही होती है।